मोहतरम नाजरीन, जब अल्लाह पाक किसी बंदे को बेपनाह दौलत से नवाजने वाला होता है तो उसे पहले 3 कड़वे घूंट जरूर पिलाता है। दौलत के आने से पहले 3 तकलीफों का सामना जरूर करना पड़ता है। अगर आपकी जिंदगी में कभी ये तीनों या इनमें से कोई एक भी तकलीफ महसूस होने लगे तो समझ लीजिए कि अब बस दौलत आने ही वाली है। दौलत के दस्तक देने से पहले 3 तकलीफें लाजमी मिलती हैं। पहली तकलीफ यह है, मेरी प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, क्या कभी आपने गौर किया है कि कुछ लोग रातों रात कैसे बदल जाते हैं? जो कल तक सड़कों की धूल छान रहे थे, आज उनके पास आलीशान गाड़ियां, बंगले और शोहरत कहां से आ गई? क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि दौलत आने से ठीक पहले जिंदगी अचानक एक भारी बोझ जैसी क्यों लगने लगती है? क्या यह महज बदकिस्मती है या फिर किसी आने वाली बड़ी खुशहाली की दस्तक है? लोग अक्सर यह समझते हैं कि जब जिंदगी के हालात तंग हो जाएं तो शायद खुदा नाराज हो गया है, मगर हकीकत इसके बिल्कुल उलट होती है। जब आपकी रूह दर्द की कैफियत से गुजर रही होती है, जब आपकी सारी मेहनत बेअसर लगने लगती है और जब आप हर दर से खाली हाथ लौट कर आते हो, तो याद रखिए यही वो घड़ी होती है जब आसमानों पर आपके लिए कुछ बहुत बड़ा लिखा जा रहा होता है। यही वो मुकाम है जहां अल्लाह ताला आजमाइश के पर्दे के पीछे इनाम को छुपा देता है। दौलत, इज्जत और खुशहाली कभी भी अचानक और सीधे तौर पर नहीं आती। अल्लाह जिस बंदे को रिज्क और दौलत देने वाला होता है, उसे पहले 3 कड़वे घूंट जरूर छकवाता है। 3 ऐसी मुश्किलें जिनसे गुजरे बिना कोई भी शख्स कामयाबी का वह ऊंचा मकाम नहीं पा सकता। ये तकलीफें इंसान की रूह को झंझोड़ती हैं, उसके अंदर के गुरूर को खाक में मिलाती है और इंसान को अंदर से इस लायक बनाती है कि वह आने वाली नेमत को सही से संभाल सके और उसमें पड़कर बर्बाद ना हो जाए। अल्लाह की मंशा होती है कि तुम भीतर से तैयार हो जाओ, ताकि जब दौलत तुम्हारे पास आए तो वह तुम्हें बगाड़े नहीं बल्कि तुम्हें और भी संवार दे। क्योंकि दौलत अता करने से पहले अल्लाह तुम्हें उस दौलत के काबिल बनाना चाहता है। सवाल तो यह है कि क्या आप उन तकलीफों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं? क्या आप वह दर्द सहने का हौसला रखते हैं जो बड़ी खुशहाली का पेशखेमा होता है? क्योंकि याद रखिएगा, जिस पर रब मेहरबान होता है उसे पहले तोड़ता जरूर है, और जिसे वह तोड़ता है उसे आखिरकार एक नई शान से बना भी देता है। आज हम चर्चा करेंगे उन 3 बड़ी तकलीफों की जिनके सफर से गुजरे बगैर दौलत कभी मयस्सर नहीं होती और खुशहाली का रास्ता नहीं बनता। दौलत आने से पहले 3 तकलीफें जरूर पेश आती हैं। नंबर 1, तन्हाई की तकलीफ। जब अल्लाह पाक आपको दौलतमंद बनाने का इरादा करता है तो वह आपको सबसे अलग थलग कर देता है और आपको बिल्कुल तन्हा कर देता है। आपके दोस्त, रिश्तेदार और महफिलें सब आपसे दूर होने लगती हैं। जब अल्लाह सुब्हानहू व ताला किसी बंदे को अमीर बनाना चाहता है तो सबसे पहले उसके आसपास के माहौल को तब्दील कर देता है। जिंदगी के तमाम रंग जैसे फीके पड़ने लगते हैं। घर की वो मेहमानों वाली रौनक जैसे खत्म होने लगती है। दोस्तों के हंसते हुए चेहरों में भी एक अजनबियत सी नजर आने लगती है और रिश्तेदारों की बातों में अब वो पहले जैसी गर्मजोशी और अपनापन बाकी नहीं रहता। ऐसा गुमान होता है जैसे पूरी दुनिया ही बदल गई हो, मगर सच तो यह है कि दुनिया नहीं बदलती, बल्कि अल्लाह आपको बदलने वाला होता है। वह आपको एक ऐसी खलवत और तन्हाई में ले आता है जहां न किसी की झूठी हमदर्दी होती है, न किसी का साथ और न ही रोने के लिए किसी का कुंडा। वहां सिर्फ आप रह जाते हैं, आपके गिरते हुए आंसू, आपकी गहरी सोचें और आपका परवरदिगार। यही तन्हाई दरअसल दौलत के उस शानदार सफर की पहली सीढ़ी है, क्योंकि अल्लाह बखूबी जानता है कि जब तक आप इंसानों पर भरोसा और तकिया करते रहेंगे तब तक आप अपनी असली ताकत को कभी नहीं पहचान पाएंगे। इसीलिए वह आपको हर सहारे से काट देता है ताकि आप अपनी असल बुनियाद की तरफ लौट सकें। आप यह सीख सकें कि असली सहारा सिर्फ अल्लाह की जात है। रिस्क का दरवाजा सिर्फ वही एक मालिक खोलता है और इज्जत व खुशहाली का मालिक भी सिर्फ वही है। शुरू शुरू में यह तन्हाई बहुत ज्यादा तकलीफ देती है। दिल मचलने लगता है कि कोई हो जो बात करे, कोई जो हाल समझे या कोई गले से लगा ले, मगर हर कोशिश के बाद आपको सिर्फ खामोशी ही मिलती है।
वो खामोशी जो किसी भी चीख से ज्यादा शोर मचाती है। और ठीक यही वो लम्हा होता है जब आप टूटकर अपने दिल में पुकारते हो, या अल्लाह, मैं अब बिल्कुल तन्हा हो गया हूं। अल्लाह पाक तुम्हारी यही सदा सुनना चाहता है। वह चाहता है कि तुम्हारी जुबान से ये अल्फाज निकलें कि मौला, अब मेरा भरोसा सिर्फ और सिर्फ तुझ पर है। जब कोई इंसान इस मुकाम पर पहुंच जाता है तो समझ लीजिए कि कुदरत का दरवाजा खुलने ही वाला है, क्योंकि तन्हाई इंसान को तोड़ती नहीं बल्कि उसे तराश कर कीमती बनाती है। जिस तरह सोना आग की तपिश में जलकर खालिस बनता है, ठीक वैसे ही इंसान तन्हाई के दर्द से गुजरकर मजबूत और निखरा हुआ बनता है। वो घड़ियां जब आपको ऐसा लगने लगे कि अब साथ देने वाला कोई नहीं बचा, असल में वही वो लम्हे होते हैं जब अल्लाह आपके सबसे करीब होता है। वह आपकी खामोशियों को सुनता है, आपकी बेचैन नींदों को सुकून अता करता है और आपके दिल में उम्मीद के नए रास्ते पैदा करता है। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, आपके अंदर की दुनिया तब्दील होने लगती है। आपकी सोच में गहराई आती है और आपकी दुआओं में एक अजब सी पुख्तगी पैदा हो जाती है। अब आप लोगों के बुरे रवैयों से टूटते नहीं, बल्कि आपके भीतर एक अटल यकीन जाग उठता है कि मेरा रब मेरे साथ है। यही वो यकीन है जो आपको नई ताकत बख्शता है। और जब अल्लाह देखता है कि अब तुम मजबूत हो चुके हो, अब तुम बंदों के मोहताज नहीं रहे और उसके हर फैसले पर राजी हो, तो वह तुम्हें अपनी नेमतों से नवाजना शुरू कर देता है। फिर वही दुनिया जिसने तुम्हें तन्हा छोड़ दिया था, वही तुम्हें तलाश करने लगती है। वही पुराने दोस्त, वही रिश्तेदार और वही लोग तुम्हारी कामयाबी की दास्तानें सुनने को बेताब रहते हैं। मगर अब आप वो पुराने इंसान नहीं रहे, आप पूरी तरह बदल चुके हैं। अब आपको दौलत के साथ साथ समझ भी हासिल हुआ है, आपको इज्जत के साथ रूहानी सुकून भी मिला है, और आप बखूबी जानते हैं कि यह सब किसी इंसान का एहसान नहीं, बल्कि उस रब की कुदरत है जिसने आपको तन्हाई के कड़े इम्तिहान से गुजारा। अल्लाह जब किसी बंदे को दौलत देता है तो वह सिर्फ माल ओज़र नहीं देता, बल्कि उसे अक्ल, सब्र और शुक्र की दौलत भी अता करता है। मगर यह सब पाने के लिए आपको तन्हाई के इस कठिन रास्ते से गुजरना ही पड़ता है। यह वो मरहला है जहां इंसान के इरादों को परखा जाता है। कोई इस दर्द में बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है, और जो निखर गया वही असल में दौलत का हकदार बनता है। याद रखिए, अल्लाह की हिकमत बहुत गहरी है। वह आपको तकलीफ देता है ताकि आपके दिल की सख्ती को नरम कर सके। वह आपको तन्हा करता है ताकि आपकी तवज्जो अपनी तरफ मोड़ सके। वह आपको खामोशी अता करता है ताकि आप उसकी आवाज को सुन सकें। और जब आप उस आवाज को सुनने के काबिल हो जाते हैं, तो फिर दौलत का आना कोई बड़ी बात नहीं रह जाती। तब दौलत आपका इम्तिहान नहीं, बल्कि एक इनाम बन जाती है। लिहाजा जब कभी आपकी जिंदगी में एक अजीब सी खामोशी और बेवजह तन्हाई छाने लगे, तो घबराना मत। ये इस बात का इशारा है कि आपके हक में कुछ बहुत बड़ा लिखा जा चुका है। अल्लाह आपको तैयार कर रहा है, आपको निखार रहा है और दुनिया के शोर से काटकर अपनी बारगाह में खड़ा कर रहा है। आपका काम सिर्फ एक है, सब्र करना, शुक्र अदा करना और अटूट यकीन रखना, क्योंकि तन्हाई हमेशा महरूमी नहीं होती, बल्कि आने वाली बड़ी नेमतों की एक इत्तिला सूचना होती है। और जब वो मुबारक लम्हा आता है कि दौलत, इज्जत, सुकून और खुशहाली सब आपकी दहलीज पर उतरते हैं, तो आप अपने रब के हुजूर सजदा रेज होकर यही कहते हैं, ऐ मेरे मालिक, अगर तूने मुझे उस तन्हाई से न गुजारा होता तो मैं कभी यह जान ही न पाता कि असल सुकून, असल दौलत और असल ताल्लुक तो सिर्फ तेरे ही साथ है। दौलत आने से पहले 3 तकलीफें जरूर मिलती हैं। नंबर 2, सब्र की आजमाइश। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सब्र वो दरवाजा है जहां से अल्लाह की रहमत दाखिल होती है। ये वो मकाम है जहां खड़े होकर इंसान को अपनी तमाम तवानाइयां, अपनी उम्मीदें और अपनी ख्वाहिशें आजमाइश की भट्टी में झोंकनी पड़ती हैं। मौलाना रूमी फरमाते हैं कि सब्र वो दरवाजा है जहां से खुदा की रहमत का गुजर होता है, मगर यह दरवाजा इतनी आसानी से नहीं खुलता। इसके सामने कई तूफान खड़े होते हैं, कई बार अंधेरे छा जाते हैं और कई मर्तबा आंखों से आंसू बहाने पड़ते हैं।
जब अल्लाह पाक आपको नवाजने का इरादा फरमाता है तो वह आपके सब्र का इम्तिहान लेता है, कभी देरी के जरिए, कभी किसी महरूमी के जरिए, तो कभी आपकी सबसे अजीज चीज को आपसे दूर करके। आप गिद्ध गिद्धा कर दुआ करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, सब कुछ कर गुजरते हैं, मगर कामयाबी के दरवाजे बंद ही नजर आते हैं। यही वो घड़ी होती है जब आपके अंदर दो अलग अलग आवाजें पैदा होती हैं। एक आवाज कहती है, छोड़ दो सब, कुछ हासिल नहीं होने वाला। मगर दूसरी आवाज कहती है, ठहर जाओ, अल्लाह सब देख रहा है। और जो बंदा उस दूसरी आवाज पर यकीन कर लेता है वही असल में कामयाब होता है। सब्र का मतलब महज खामोश बैठ जाना नहीं है, बल्कि अपने दिल में रब के खिलाफ बगावत न आने देना है। सब्र का मतलब यह है कि दिल में गहरी ठीस हो, आंखों में आंसू भी हो, मगर जुबान से अल्लाह की जात पर शक का एक लफ्ज भी न निकले। ये वो कैफियत है जहां अल्लाह अपने बंदे के ईमान का वजन करता है। वह देखता है कि क्या उसका बंदा सिर्फ नेमत मिलने पर शुक्र करता है या आजमाइश आने पर भी उसी यकीन के साथ खड़ा रहता है। सब्र की इस आजमाइश में वक्त बहुत धीरे चलता है, लम्हे पहाड़ जैसे भारी हो जाते हैं और हर दुआ का जवाब जैसे देरी के पर्दों में लिपटा होता है। मगर हमेशा याद रखिए, अल्लाह देर जरूर करता है मगर अंधेर नहीं। वह जब अता करता है तो उस इंतजार के एक एक पल का बदल अता करता है। वह तुम्हें वो चीज बख्शता है जिसकी तुमने कभी तमन्ना भी नहीं की होती, मगर वो तुम्हारे लिए बेहतरीन होती है। कभी आपके रिस्क में रुकावट आती है, कभी सेहत बिगड़ती है, कभी रिश्तों में तलखी आती है, तो कभी इज्जत पर आंच आती है। इंसान सोचता है कि यह सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मगर हकीकत तो यह है कि अल्लाह आपको तोड़ नहीं रहा, बल्कि आपको फौलाद जैसी ताकत दे रहा है। वह आपको इस काबिल बना रहा है कि जब कल को बेहिसाब दौलत आए तो आप गुरूर और घमंड में मुब्तला न हो, बल्कि शुक्र के साथ उसके हुजूर झुक जाइए। दौलत से पहले सब्र की यह आजमाइश इसीलिए आती है ताकि आपका दिल नरम हो जाए, आप जान सकें कि तंगी और तकलीफ के अंधेरे में भी अल्लाह आपके साथ मौजूद है। जब आप यह सबक सीख लेते हैं तो फिर दौलत आपको बगाड़ नहीं सकती, फिर आपका नजरिया बदल जाता है। पहले आप छोटी छोटी बातों पर शिकवा करते थे, मगर अब आप खामोशी से मुस्कुराकर कहते हैं, मेरा रब मेरे हक में बेहतर जानता है। ये एक जुमला आपके कामिल ईमान की निशानी बन जाता है और यही यकीन आपके रिज्क के बंद दरवाजों को खोल देता है। सब्र का यह सफर लंबा और थका देने वाला जरूर होता है, मगर यह बेमकसद बिल्कुल नहीं है। अल्लाह हर रोज आपको तराशता है। वह आपके अंदर से अना, खुदगर्जी, शिकायत और बेसब्री जैसे मैल को बाहर निकालता है, और जब वह देखता है कि अब तुम बिल्कुल खालिस साफ हो गए हो, अब तुम्हारे अंदर बर्दाश्त और शुक्र आ चुका है, तो फिर वह तुम्हें ऐसी ऐसी जगहों से नवाजता है जहां का तुमने तसव्वुर भी नहीं किया होता। मौलाना रूमी ने एक और जगह फरमाया है कि जो शख्स सब्र की मिठास छक लेता है वह दुनिया के हर जहर को हंसकर बर्दाश्त कर लेता है। यही सब्र का असल कमाल है। जब आपके पास कुछ भी न रहे फिर भी दिल में उम्मीद की लौ जलती रहे, जब सारे दरवाजे बंद दिखें फिर भी आंखों में यकीन का दिया रोशन रहे, यही दिया एक दिन आपको बड़ी कामयाबी की रोशनी तक ले जाता है। सब्र की आजमाइश अक्सर उस वक्त कड़ी होती है जब कामयाबी सिर्फ एक कदम की दूरी पर होती है, मगर इंसान थक कर कदम पीछे हटा लेता है। अल्लाह कहता है, मैंने तुम्हें थोड़ा सा और रोका था ताकि तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दे सकूं। जो बंदा उस आखिरी मकाम पर भी डटा रहता है वो सब कुछ पा लेता है। सब्र आपकी वफादारी का पैमाना है। अल्लाह दुख देकर देखता है कि आप उससे दूर भागते हैं या उसके और करीब आते हैं, और जो दुख में भी अपने रब की तरफ पलटता है। दौलत आने से पहले जो 3 तकलीफें मिलती हैं उनमें नंबर 3 है नाकामियों का सामना। नाकामी दरअसल किसी सफर का अंत नहीं, बल्कि एक नए और शानदार आगाज की शुरुआत है। ये वो उस्ताद है जो इंसान को सिखाता है कि आने वाली कामयाबी की इज्जत और कदर कैसे करनी है। ये वो दौर है जो इंसान को तवट कर दोबारा एक मजबूत सांचे में ढालता है।
उसे जमीन पर गिराकर फिर से सीना तान कर खड़ा होना सिखाता है। ज्यादातर लोग नाकामी को आखिरी मंजिल समझ लेते हैं, मगर सच तो यह है कि नाकामी इख्तिताम नहीं बल्कि एक बुलंद सफर की बिस्मिल्लाह है। अल्लाह जब किसी को बड़ी कामयाबी से नवाजना चाहता है तो पहले उसकी बुनियाद को मजबूत करता है। और याद रखिए कि बुनियाद कभी भी आसानी और सहूलियत में नहीं बनती। वह इंसान को आजमाइश के मैदान में उतारता है, उसे हारने देता है, उसे रुलाता है और उसे ठोकरें लगवाता है, ताकि जब वो बड़ी कामयाबी आए तो वह इंसान घमंड के बोझ से जमीन पर न गिर पड़े बल्कि शुक्र के साथ सजदे में गिर जाए। नाकामी वो सबक पढ़ाती है जो बड़ी से बड़ी कामयाबी भी कभी नहीं सिखा सकती। ये आपको बताती है कि किस पर भरोसा करना है, किससे कितनी दूरी बनाकर रखनी है और अपनी कमियों को अपनी ताकत में कैसे बदलना है। अक्सर लोग पहली ही हार पर हिम्मत छोड़ देते हैं और कहते हैं कि शायद यह मेरी किस्मत में ही नहीं था। मगर हकीकत यह है कि अल्लाह जब बड़ी कामयाबी लिखता है तो पहले छोटी छोटी नाकामियों के जरिए आपको एक बड़ा इंसान बनाता है। याद रखिए, नाकामी असल में कामयाबी की ही एक सीढ़ी है। हर ठोकर आपको ऊपर की तरफ ले जा रही होती है। हर बंद दरवाजा दरअसल एक ऐसे नए दरवाजे की तरफ इशारा होता है जिसे अभी तक आपने देखा ही नहीं। नाकामी आपके सामने दो रास्ते रखती है, या तो आप हार मानकर बैठ जाएं या फिर आप दोबारा खड़े होकर अपनी तकदीर से लड़ें। और जो हार के बाद दोबारा खड़ा होता है वो सिर्फ दौलत का नहीं बल्कि अपनी तकदीर का फातेह बन जाता है। अल्लाह पाक ऐसे ही बंदों के लिए फरमाता है कि मैं उन बंदों से मोहब्बत करता हूं जो गिरकर भी बार बार मेरी ही तरफ पलटते हैं। नाकामियों के वक्त आपके अंदर की उम्मीद की रोशनी मध्यम पड़ने लगती है। ऐसा गुमान होता है कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया, मगर वही रोशनी अगर आप थामे रखें तो वो आपकी राह दिखाने वाली मशाल बन जाती है। अल्लाह आपको अंधेरे में रखकर दरअसल अपनी रूहानी रोशनी तक पहुंचाता है। वह आपको पहले खाली करता है ताकि आपको अपनी नेमतों से भर सके। वह आपको रोककर दरअसल तेजी से आगे बढ़ाना चाहता है। वह आपको तोड़ता है ताकि आपको एक मुकम्मल इंसान बना सके। मौलाना रूमी फरमाते हैं, जख्म वो जगह है जहां से नूर रोशनी आपके अंदर दाखिल होता है। नाकामी दरअसल वो जख्म है जिससे आपके अंदर का नूर बाहर आता है। यह आपको सिखाती है कि असली जीत सिर्फ जीतने में नहीं बल्कि हारने के बाद भी न रखने में है। और फिर एक दिन ऐसा जरूर आता है जब आप वही काम दोबारा करते हैं जिसमें आप कभी बुरी तरह नाकाम हुए थे, लेकिन इस बार आपका अंदाज, आपका हौसला और आपका यकीन पूरी तरह बदल चुका होता है। अब आपकी सोच में वो गहराई, आपके अमल में वो इखलास और आपके दिल में वो यकीन होता है जिसे कोई हिला नहीं सकता। और तब अल्लाह फरमाता है, अब मेरा यह बंदा तैयार है, अब मैं इसे वो अता करूंगा जिसका इसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। इसीलिए कहा जाता है कि नाकामी आपको रोकती नहीं बल्कि आपको सही दिशा दिखाती है। यह आपकी जिंदगी का वो सबसे बड़ा सबक है जो आपको आने वाली दौलत की हिफाजत करना सिखाता है। इसीलिए हमेशा याद रखिए कि नाकामी कोई अंजाम नहीं बल्कि एक नया आगाज है। ये वो उस्ताद है जो आपको सिखाता है कि जब कामयाबी आपके कदम चूमे तो आपको उसकी कदर कैसे करनी है। ये वो मरहला है जो आपको वाकई में दौलत के काबिल बनाता है। और जब आप यह कीमती सबक सीख लेते हैं तो दौलत सिर्फ आपके हाथों तक नहीं रहती बल्कि उसकी बरकत आपके दिल में भी उतर जाती है। ऐ अल्लाह, हमें हमारी नाकामियों में सब्र अता फरमा, हमारी हार में हमें फिर से खड़े होने की हिम्मत दे और हमारी हर आजमाइश में हमें अपना कुर्ब नसीब फरमा। मौला, जब हम गिरें तो हमें थामने वाला बन जा, जब हम रोएं तो हमारे दिलों को यह यकीन अता कर कि ये आंसू ही हमारी आने वाली कामयाबी की बुनियाद है। हमें वो बसीरत, नजरिया दे कि हम अपनी हर ठोकर को तेरी अता समझें और हर नुकसान में तेरा कोई न कोई करम तलाश सके। हमारे दिलों को तकब्बुर और गुरूर के मैल से पाक कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह हाफिज।